तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। ठीक है, टॉपिक एक ही है, लेकिन उसके अंदर हम लोग जब पार्ट्स को देखेंगे तो कई पार्ट्स में इस टॉपिक को डिवाइड करके हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो 1 और 2 पार्ट्स को स्टडी कर लिया था। थर्ड पार्ट पर हमारा डिस्कशन चल रहा था स्टूडेंट, थर्ड पार्ट के ऊपर। और थर्ड पार्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। आप ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। आप कोई एक एंगल है, आप दूसरा कोई एंगल है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एंगल को आप डिग्री में लिख सकते हैं, एंगल को आप रेडियन में लिख सकते हैं, वैसे ही आप एक एंगल को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी लिख सकते हैं। एंगल को लिखने का ये एक नया तरीका है, थर्ड टाइप आप समझ लीजिए इसको ना। जब इन दोनों एंगल्स का हम प्लस लेंगे, सम लेते हैं, तो वो आ जाता है π/2 रेडियन। अगर रेडियन में लिखते हो तो आप, और डिग्री में लिखते हो तो 90 डिग्री। इसकी क्या विशेषता है, ये π/2 रेडियन कब होगा, जब एक फंक्शन साइन इनवर्स हो और दूसरा फंक्शन कौन हो, कोस इनवर्स। इतना ही सफिशिएंट नहीं है कि साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स आ जाए, आप कहीं भी देखें तो आप बोल दे π/2 रेडियन, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या ध्यान देना है, इन फंक्शंस का तो होना जरूरी है, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स, लेकिन ये जो रियल वैल्यू है एक्स, ये और ये सेम होनी चाहिए। यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स हो, यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x हो, यहाँ x² है तो यहाँ भी x² हो, यहाँ 1/2 है तो ये भी 1/2 हो, यहाँ √2 है तो ये भी √2 हो। अगर ये सेम टू सेम होंगे, ये रियल, तो ही आप ये π/2 रेडियन आप कह सकते हैं। ठीक है ना, π/2 रेडियन आप कब कह सकते हैं, तब ही कह सकते हैं। ये फर्स्ट हो गया। ऐसे आ जाएगा इसका, देखो आप यहां से लिख देंगे हम लोग कोसेक इनवर्स एक्स प्लस, यहां से लिखेंगे हम सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ये आप कह सकते हैं 90 डिग्री। कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स पेयर के रूप में आ जाए, प्लस लेना हो तो π/2, लेकिन ये एक्स सेम होना चाहिए, ये दोनों रियल नंबर सेम होने चाहिए। इसके बाद आ जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 रेडियन और 90 डिग्री। फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले हैं, ये आपको समझना भी है और आपको इनको लर्न भी करना है। दोनों ही बातों का आप ध्यान रखेंगे। आपको ये आंसर कैसे है, ये इसके इक्वल कैसे आ गया, π/2 रेडियन कैसे हो जाते हैं, इनका जो सम होता है वो π/2 रेडियन कैसे होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और डायरेक्ट आपको लर्न भी रहना चाहिए। क्यों, जब हमें क्वेश्चंस मिलेंगे तो इसको हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो वो फॉर्मूले के रूप में हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है इसको सिद्ध कीजिए तो हमारे लिए वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम इसमें कहीं ना कहीं किसी एक का प्रूफ देख लेते हैं, किसी एक का। जैसे हमने देख लिया, ये देख लेते हैं हम लोग। चलो, हमने ले लिया tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। हमें इसको सत्यापित करना है। समझिए, यही क्वेश्चन आ गया, आप समझ लीजिए, आपका जो पेपर है यही क्वेश्चन आ गया कि सिद्ध कीजिए इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो 90 डिग्री या π/2 रेडियन है। ये सिद्ध करना है आपको। अब आप कैसे सिद्ध करेंगे, है ना, तो कैसे सिद्ध करेंगे, हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप यहां से समझ सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का जवाब आप 11th 9th 10th से देते हैं। यूं मान लीजिए 12th का नॉलेज तो आपके पास है ही नहीं, आप हर क्वेश्चन का जवाब देंगे लास्ट 11 तक, तो ठीक है, इसका जवाब हम 11 से देंगे। कैसे देंगे, देखो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। या तो इसको थीटा मान लीजिए या इसको थीटा मान लीजिए, क्योंकि 11th में ले जाने के लिए फंक्शन का इनवर्स में होना नहीं चाहिए, इनवर्स फंक्शन नहीं होना चाहिए। tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। tan थीटा हो, cot थीटा हो, sin थीटा हो,
वो हमारा 11th क्लास तक का नॉलेज होता है। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, दोनों में से किसी एक को। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। हो गया। अब आप ये 12 से 11 पे लेके आए इसको, tan इनवर्स को इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू x हो गया। tan थीटा x हो गया। लेकिन वो कहता है मुझे तो कोट इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो tan थीटा को आप कोट के फॉर्म में लाएंगे, इसको कोट थीटा बनाएंगे कैसे भी करके। अब कैसे बनाते हैं कोट थीटा, मैं बता देता हूं आपको। कभी भी किसी भी फंक्शन को बदलना हो तो आप इस एंगल थीटा, ये एंगल है आपका, जैसे एंगल कौन सा वाला, पहले वाला एंगल ये है, ये आपका एंगल हो गया, इसको बोलते हैं थीटा। ये थीटा एंगल है। इस एंगल को आप ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट से। तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट बताओ, पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये एंगल क्या हो जाता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा। ऐसे हम एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको समझिए आप। ये एंगल छोड़ेंगे हम, इसकी जगह ये एंगल ले लेंगे। तो आप जानते हैं आप कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, इसलिए इसका चिन्ह तो नहीं बदलेगा। लेकिन ये जो लाइन है, जिस लाइन का यूज आप कर रहे हैं, इस लाइन की वजह से हमेशा फंक्शन चेंज हो जाता है। तो ये टेंजेंट फंक्शन है, वो को टेंजेंट में चेंज हो जाएगा इस लाइन की वजह से। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये कोट हो जाएगा। और थीटा की जगह क्या लिख देंगे आप, पाई बाई 2 माइनस थीटा। पाई बाई 2 ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, लेकिन ये नेगेटिव है, तो माइनस थीटा। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। ऐसा हमने क्यों किया ये समझिए आप, क्योंकि हमें कोट इनवर्स चाहिए, और कोट इनवर्स तब आएगा जब कोट थीटा आएगा। कोट थीटा ही नहीं होगा तो कोट इनवर्स कहां से आएगा। अब देखो ये आ गया, इसको सोल्व करिए, वापस यही आ जाएगा। किसी को उल्टा समझ में नहीं आता, क्योंकि उसकी सीधे चलने की प्रैक्टिस होती है, ऐसे चलने की। लेकिन उसे कहो उल्टा चलो उल्टा चलो, तो थोड़ा सा वो संकट में अपने आप को पाता है कि उल्टा कैसे चले, कहीं गिर नहीं जाऊं मैं। वो वाली स्थिति तुम लोगों के साथ भी है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। चल सकते हैं हम लोग, लेकिन हमने उसमें कभी प्रैक्टिस नहीं करी है, इसलिए हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस वहां पर वीक रहता है, हमें थोड़ा डर बना रहता है। ऐसा यहां पर है, जो फॉर्मूला आप लोगों ने स्टडी किया है ना, वो फॉर्मूला तो स्टडी अलग प्रकार से किया है, लेकिन यूज हम कर रहे हैं उसको अलग प्रकार से कर रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना। देखिए आप, इसको तो आपको आता ही है, तो मुझे जहां तक आएगा, अगर आपने 11 पढ़ा है तो वो देखा होगा आपने। यही से देखो, सोल्व करो यही से। पाई बाई 2 माइनस थीटा बनाओ, पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन क्या होगा प्लस, तो प्लस लिख दिया। कोट किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा में, तो टेन थीटा, क्योंकि ये चेंजिंग लाइन है जहां पर फंक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो ये हमारा समझ आ गया, क्योंकि जनरली हम इसको ऐसा लिखते हैं, इसको ऐसा हम लोग कम लिखते हैं। प्रैक्टिस नहीं है ना, लिख तो है ही, होता तो है ही है, लेकिन हम लोग इसको ऐसा लिखना ये हमारी प्रैक्टिस में है, लेकिन ऐसा लिखना ये हमारी प्रैक्टिस में कम है। चलो आगे बढ़ो, कॉट को उधर ले जाओ, क्योंकि ये क्या कह रहा है, एक्स तो मैं हूं ही, मुझे कॉट इनवर्स दे दो। तो चलो आप चलो उधर जाओ, पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। ओके, सॉरी कॉट इनवर्स एक्स हो गया, हो गया। अब थीटा को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 इज इक्वल टू थीटा प्लस कॉट इनवर्स एक्स। थीटा का मान रख दो जो आपने माना था, ये रहा tan इनवर्स एक्स। तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। ये सीधा हो गया। आप दोनों का जो सम होता है वो पाई बाई 2 होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। आप इनमें से किसी को भी सिद्ध कर सकते हैं, किसी को भी लेकर। अब वो बाकी दो की प्रैक्टिस आप खुद करना। इसको थीटा मान रहे हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। फिर कोस इनवर्स मतलब कोस थीटा निकालना, ऐसे ही पाई बाई 2 माइनस थीटा से, फिर कोस थीटा जाएगा कोस इनवर्स कर देना, फिर थीटा का वापस रख देना, इतना ही तो काम है। इसको भी थीटा मान सकते हो आप, कोस थीटा हो जाएगा, फिर साइन में चेंज करना। इनमें से किसी एक को थीटा मानकर आप आंसर देंगे। ये हमने कल की क्लास में भी स्टार्ट कर लिया था, इसलिए हम आज आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स आप लोग ना। अब देखो कैसे आंसर्स आते हैं यहाँ पर, इसको देखना है कैसे आपको आंसर देना है। साइन इनवर्स आप समझ लीजिए, जैसे 1/4 प्लस
cos इनवर्स 1/4। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आंसर दीजिए आप। साइन इनवर्स 1/4 प्लस कोस इनवर्स 1/4। बताइए आप आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? π/2 होगा, जबकि आप जानते हैं साइन इनवर्स 1/4 तो हमने साइन की टेबल में कभी देखा ही नहीं। हमने देखा है साइन की टेबल में 0 भी आता है, 1/2 आता है, 1/√2 आता है, √3/2 आता है, 1 आता है, इनके नेगेटिव भी आते हैं। लेकिन हमने 1/4 साइन थीटा की वैल्यू वो हमने कभी नहीं देखी है। क्यों नहीं देखी है? क्योंकि आपने स्पेशल एंगल्स के लिए साइन की वैल्यू को पढ़ा है, जैसे 0 डिग्री, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे। आपने बाकी एंगल तो मिस कर दिए। 1 डिग्री कहाँ गया? 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 41 डिग्री, 52 डिग्री, ये कहाँ गए? कहीं ना कहीं तो 1/4 भी आएगा। इसलिए 1/4 पॉसिबल है, लेकिन हमारी टेबल में सिलेक्टेड एंगल्स के लिए है, इसलिए हमारी नजर में ये जो रियल नंबर्स है वो कभी आए नहीं, लेकिन होते हैं। साइन थीटा की वैल्यू 1/4 होती है, इसकी भी होती है। अब ये π/2 हो जाएगा इसका रिजल्ट। क्यों हो जाएगा π/2 बताओ? π/2 क्यों हो जाएगा ये? क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई tan इनवर्स x sin इनवर्स cos x प्लस इनवर्स x। cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये x है तो ये भी x है, देखो दोनों सेम है ऐसे। इस वजह से ये π/2 हो जाएगा। जिसके बाद फॉर्मूला होगा वो तेजी से आंसर दे देगा। अब जिसका फॉर्मूला नहीं है, सोचो एक बार के लिए, सर मेरे पास तो फॉर्मूला ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो तू ऐसा कर, इसको थीटा मान ले, ऐसे करना पड़ेगा। लेट साइन इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू थीटा, देन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4। अब साइन थीटा को आप कुछ में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में, तो यू करना पड़ेगा हमेशा, ध्यान रखना ऐसे करना पड़ता है। तो जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो साइन तो क्या होगा? प्लस, चिन्ह तो प्लस ही होगा, लेकिन इसकी वजह से फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो कॉस एंगल चेंज करो, π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/4। इसको सॉल्व करते वापस ये आएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो ये देख लो, इसको सॉल्व कर ये आएगा। कॉस इनवर्स चला जाएगा, π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/4, थीटा को भी ले चलो उधर, π/2 इज इक्वल टू थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1/4। थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू पुट करो, ये रहा साइन इनवर्स 1/4 प्लस cos इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू π/2। आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर। ये कभी भी दे सकते हैं, जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया ना इसको, कि फॉर्मूला कैसे बन रहा है ना, क्यों बन रहा है, वो तो आप किसी भी क्वेश्चन पे भी अप्लाई करो ना। लेकिन हम बार बार में हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो समय लगेगा। अब समय बचाने के लिए क्या करें, इनको एज ए फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं और हम काफी टाइम सेव कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज को हमने पूरा कर लिया है, फोर्थ प्रॉपर्टीज पे चलते हैं स्टूडेंट्स, है ना। देखो ये फॉर्मूला बेस लेसन है, ये बात समझ लीजिए आप। फॉर्मूला बेस लेसन, जिसके पास फॉर्मूला है या फॉर्मूले है उसका ये लेसन है। जिसके पास फॉर्मूला नहीं है उसका तो ये लेसन कभी हो ही नहीं सकता, वो बहुत परेशान रहेगा। हाँ ये जरूर है, अब जस्ट जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना, ऐसे फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, लेने वाले हैं, जो आपके लिए फर्स्ट टाइम आप उनको देख रहे हैं, लिख रहे हैं, फर्स्ट टाइम, आज से पहले कभी देखा नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, आप 11th क्लास के साथ उनको कनेक्ट करेंगे, तो आप कहेंगे कि अरे सर आप रुकिए, लिखिए मत, पहले मैं हम बोल देते हैं, हम पहले लिख लेते हैं, आप खुद लिख देंगे, जबकि आपने कभी उससे पहले देखा ही नहीं आज से पहले। लेकिन आप भी LHS को देखकर उसका RHS लिख सकते हैं कि LHS एक क्वेश्चन है, RHS का जो आंसर होगा वो हम बता सकते हैं। अगर 11 के साथ आपने इस लेसन को कनेक्ट कर लिया तो आपको काफी फायदा होगा। और मैं मान के चलता हूं आपको एक भी फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा अब तक जो हमने किया वो, तो उसके आगे जो बहुत सारी फॉर्मूला आएंगे भी देखना, एक भी फॉर्मूला आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लास के अंदर ही आप प्रिपेयर करके क्लास से बाहर जाएंगे आप, ये समझना आप इसको। लेकिन अब देखो इसको हम और ले रहे हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, वो 5th से स्टार्ट करेंगे हम लोग। जो मैं बात कर रहा हूं वो है प्रॉपर्टी नंबर 5, वहां से स्टार्ट होगा। 4 को देखिए आप लोग, ये भी बहुत अच्छा है। देखो
बहुत इंटरेस्टिंग है, साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स एक्स ये होता क्या है बताओ देखिए आप। साइन इनवर्स एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? थीटा को। थीटा। थीटा का मतलब एंगल। आप एक एंगल है जो रेडियन में आपको लिखा जा सकता है, आपको डिग्री में लिख सकते हैं, और एक एंगल को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी लिखा जा सकता है। और जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखने की बात आएगी तो एक ही एंगल को 6 प्रकार से लिख सकते हैं आप। एक ही एंगल को 6 प्रकार से लिखा जा सकता है। कैसे? साइन इनवर्स में लिख दो, कॉस इनवर्स में लिख दो, टेन इनवर्स में लिख दो, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, और सबका रिजल्ट सेम होगा। वो हम काम कर रहे हैं। देखो साइन इनवर्स एक्स, आप कोई एक एंगल है, आपको यदि हमें कोस इनवर्स के फॉर्म में लिखना हो, कोस इनवर्स, साइन इनवर्स की जगह कौन आ जाए? कोस इनवर्स, और वो एंगल भी दोनों इक्वल हो। यहां आ गया π/6 तो ये भी π/6 आना चाहिए। रेडियन में बात कर रहे हैं हम, अगर 30 तो ये भी 30 आना चाहिए, तभी तो इक्वल साइन लगा रहे हैं हम। तो ये जो एक्स है ना ये बदल जाएगा यहाँ पर एक्स, तो इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूं कि यहाँ पर कौन आएगा पता नहीं, उसी को हमें पता करना है, ढूंढना है। अगर हमें इस साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलना हो तो पता करना है। अगर इसी साइन इनवर्स को हमें कोसेक इनवर्स में बदलना हो तो पता करना है, और इसी को हमें किस में बदलना हो तो भाई, और सेक इनवर्स में तो हमें पता करना है, और इसी को हमें कॉट इनवर्स में बदलना हो तो भी हमें पता करना है। ये ब्लैंक मैंने छोड़ दिया है, जिसको ये समझ में आ गया तो आप समझिए लेसन नंबर 2 का उसके पास कंसेप्ट पकड़ में आ गया, क्योंकि हर एक फॉर्मूला इस कंसेप्ट पे चलता है। आने वाले जो फॉर्मूले बनेंगे वो इस कंसेप्ट पे बनेंगे, पीछे जो हमने छोड़ दिया है वो भी इस कंसेप्ट पे बने हुए हैं सारे। लेकिन इसको समझो आप, आपके पास साइन इनवर्स है, यहां पर ये जो रियल वैल्यू है एक्स है, जैसे ही साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये जो एक्स है वो एक्स नहीं रहेगा, ये चेंज हो सकता है और होता ही है जनरली 99% चेंज होता ही है। ठीक है, स्पेशल केसेस में होता है कभी बार, यहाँ जो है वो यहाँ आ जाता है, आता है सही नहीं आता है, लेकिन जनरली चेंज होता है। और जैसे ही साइन इनवर्स को आप टेन इनवर्स में लिखेंगे तो ये वैल्यू जो एक्स आप देख रहे हैं, ये एक्स न होकर यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा। लेकिन विशेषता देखो आप, इन सब का रिजल्ट सेम होगा। अगर ये π/6 है तो ये भी π/6 रेडियन, π/6 रेडियन, π/6, π/6, π/6। लेकिन ये एक्स अपने आप को बदलेगा, तो कैसे बदलता है ये बहुत छोटे लेवल पे जाके 9th क्लास से जाके हम समझ सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करिए आप। हमें क्या करना पड़ेगा समझने के लिए, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स हम 12th में पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको एक एंगल होने के कारण इसको हम थीटा बोलते हैं। साइन इनवर्स एक्स आप कौन है? थीटा हो गए। 12th 11th में लेकर आइए इसको आप, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? एक्स हो गया ना। अब आगे बढ़िए, आप यहां पर समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे और पाइथागोरस जो थ्योरम होती है उसका भी यूज करेंगे, लाल बट्टा का भी यूज करेंगे। एक समकोण त्रिभुज है ना, राइट ट्राइंगल हो गया, और ये जो एंगल थीटा है या तो इसको थीटा मानेंगे या इसको मानेंगे। चलो हम इसको थीटा मान लेते हैं, थीटा। ठीक है, अब आप बताइए साइन थीटा x/1 होता है। साइन थीटा लाल बटा का यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं यहां से बताना आपको, LAL/KKA। साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? L/K को। तो ये x/A किसके इक्वल हो गया? L/K के। बताओ L की वैल्यू क्या हो गई, पढ़ो यहां से, x, ये x हो गया, और k इक्वल टू कौन हो गया? 1, ये 1 हो गया, 1 हो जाएगा ना। सबसे बड़ी भुजा है ये, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है तो 1 हो गया, और ये लंब होता है x हो गया। ये बताओ इसका जो बेस होगा वो कौन होगा? पाइथागोरस प्रमेय से स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो 1
माइनस एक्स स्क्वायर रूट आ माइनस जाएगा। एक्स स्क्वायर। आप लोग निकालोगे ना, ये लो, देखो यस सर। दोबारा समझ लो, बहुत आसान है, तेजी से आंसर दे देंगे अभी हम, बहुत फास्ट आंसर देंगे हम इसमें। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है, इसको हमने थीटा मान लिया क्योंकि ये दिया गया है, ये ज्ञात है, लेकिन ये सब अज्ञात है, इनको तो मान ही नहीं सकते हम लोग, अज्ञात है क्योंकि यहाँ ज्ञात ही नहीं है कौन है, यहाँ कौन है, कौन है, ये तो ब्लैंक है, खाली है, इसको थीटा मानना पड़ेगा। 12th क्लास है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, इलेवन पे लाओ, साइन थीटा इक्वल टू एक्स था, एक्स अपॉन 1 कर दिया हमने। अगर हम लाल बटा कक्का से कंपेयर करेंगे तो एल अपॉन के होता है, ये एल की वैल्यू हो गई, ये के की वैल्यू हो गई, एल हो गया एक्स और के हो गया 1, और इसका जो बेस होता है आधार वो हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अब आप बताओ आपको क्या चाहिए, कोस इनवर्स के साथ चाहिए क्या? अब बताओ कोस थीटा, बताओ यहां से कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार ए अपॉन के। अब बताओ ए कौन है, ये रहा, के कौन है, ये रहा, तो यहां हो जाएगा ए अपॉन के, ए की वैल्यू बोलो √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। आगे बढ़ो, टेन इनवर्स, टेन वाला बताओ, टेन इनवर्स होगा लेकिन टेन थीटा वाला बताओ आपको, टेन थीटा, एल अपॉन ए, एल कौन है, ये रहा, ए कौन है, ये रहा, एल अपॉन ए तो एक्स अपॉन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोसेक इनवर्स, ये तो आपको डायरेक्टली लर्न होना चाहिए रहा, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, 1 अपॉन एक्स, ये रहा साइन इनवर्स एक्स, अगर आपको कोसेक इनवर्स में चेंज करना हो तो 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, ये एक्स अपॉन 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी, साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में चेंज करना, डायरेक्टली सीधा सीधा पढ़ा हमने वहां पर, लेकिन यहाँ तो सब मिक्स हो गए, ठीक है, हम सबके साथ इसको भी पढ़ रहे हैं, फिर भी यहाँ से देख लो आप, कोसेक थीटा होता है के अपॉन एल, के अपॉन एल उल्टा हो जाएगा कक्का बटा लाल, के अपॉन एल, तो के कौन है यहाँ पर 1, एल कौन हो गया एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। फास्ट बता रहा हूँ कैसे लिखोगे, ये फास्ट करने का तरीका है, कैलकुलेशन तो करेंगे अभी हम लोग कि कैसे आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट देखो आप इसको, सेक इनवर्स, इसको सेक थीटा के रूप में लो, बताओ सेक थीटा क्या होता है, के अपॉन ए, तो के कौन है यहाँ पर 1 अपॉन ए कौन है, ये रहा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से भी देख सकते हो सेक इनवर्स को, कोस इनवर्स और सेक इनवर्स को आपने पढ़ा था वहां पर, अगर कोस इनवर्स ए अपॉन बी है तो सेक इनवर्स बी अपॉन ए हो जाता है, तो देख लो √1 अपॉन √, हो गया ना, डायरेक्टली यहां से चेक करो, तो ये फिल हो गया, इसको तो देख ये भी लिख सकते हैं हम लोग, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है ये, √1 1 अपॉन √। अब देखो कोट इनवर्स को यहीं से देखो टेन इनवर्स से डायरेक्ट, ये अपॉन ये, तो ये अपॉन उल्टा कर दो, यहां से देख लो कोट इनवर्स को, कोट क्या होता है आधार बटा लंब, आधार कौन है ये रहा, लंब कौन है ये रहा, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। कितना तेजी से, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन हमने करी ये वाली, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा माना क्योंकि ये दिया गया था, साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया, अपॉन में कुछ नहीं था तो हमने 1 तो होता ही है, अब इसको एल अपॉन के रूप में देखा हमने, ठीक है, और ये जो राइट ट्रायंगल लिया ये एक्स हो गया, ये 1 हो गया, ये हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, बस फिर किसी का भी मान निकाल सकते हो। अब मैं एक आध का निकाल के बताता हूँ, ये तो हमने लिख तो दिया, डायरेक्ट लिखने का तरीका हमने पढ़ा है, लेकिन एक आध देखो, अब एक आध को हम कैसे होता है ये निकाल के बताऊँ आपको। किसकी वैल्यू चाहिए आपको, कोस इनवर्स की, तो स्टार्ट करो कोस थीटा से, कोस थीटा इनवर्स तब भी आएगा जब कोस थीटा आपके पास होगा, अगर आपको टेन इनवर्स चाहिए तो टेन थीटा लेकर आइए, सेक इनवर्स चाहिए तो सेक थीटा लेकर आइए आप, तो हमें कोस थीटा चाहिए सबसे पहले, कोस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, यहां से पूछो, यहां से ए अपॉन के होता है, ए अपॉन के, वैल्यू पुट करेंगे इसमें, वैल्यू पुट करो, कोस थीटा ए क्या है यहाँ पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन के कौन है 1, हो गया, ये हमारी 9th क्लास है, बहुत छोटी क्लास है। अब कोस इनवर्स आप बोलो चलो, तो थीटा आ जाएगा वापस, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1,
हो गया। थीटा की वैल्यू वापस पुट कर दो जो आपने लिया था ये रहा, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आ जाएगा ये। थीटा की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ गया, कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी डायरेक्टली रन करेंगे ये दोनों। और चाहे भूल जाना आप, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में लिखना भूल जाओ, सेक में लिखना भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कम काम आता है, आएंगे जिस दिन हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन ये कनेक्शन इन दोनों का अपॉन 1 की जरूरत नहीं है, फालतू डिस्टर्ब कर रहा है, हटाओ इसको। ये जो कनेक्शन है शुरुआती कनेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टूडेंट को लर्न होना चाहिए ये, हर स्टूडेंट को जब नहीं। साइन इनवर्स एक्स को कभी भी कोस इनवर्स में लिखना हो तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं। साइन इनवर्स एक्स अगर आपको कभी भी कोस इनवर्स में लिखना हो तो डायरेक्टली हमें लर्न होना चाहिए, समय हमारा खराब नहीं हो कि बार बार ये कैलकुलेशन करके लाएंगे, नहीं। कॉस इनवर्स आएगा तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ये हमारा एक हो गया। इसको हम लोग दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं, देखो दूसरा तरीका इसका, कॉस थीटा दोबारा निकालेंगे, यही निकालेंगे, यही दूसरा तरीका देखो, कॉस थीटा। अब आपका रिजल्ट हम इस राइट ट्रायंगल की मदद से नहीं लेंगे, दाल बट्टा का यूज नहीं करेंगे। अब सेकंड मेथड देखो, कोस थीटा का कोई फॉर्मूला साइन के फॉर्म में है क्या? कोस थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में, साइन के पदों में, क्यों? क्योंकि आपके पास साइन थीटा का रिजल्ट है एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा साइन इक्वल टू एक्स, इसलिए साइन के पदों में होना चाहिए, क्योंकि हम साइन थीटा का मान जानते हैं एक्स है और किसी का नहीं जानते, इसलिए साइन। तो हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। ये बड़ा शॉर्ट में सीधा बोलता हूँ इसको, कहीं को याद ही नहीं आ रहा, समझ नहीं रहा क्या लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा पूरा लिखोगे इसको, क्या समझ जाओगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 9th क्लास में स्टडी कर लिया था, दिख नहीं रहा उधर, चलो। इज इक्वल टू कौन हो गया भाई? 1। देखो काफी क्लियर है, ये तो जानते ही हैं। तो निकालो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर कोस स्क्वायर से कोस थीटा निकालो, रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा। यही क्यों लिखा? इसलिए क्योंकि हमें कोस इनवर्स चाहिए तो कोस थीटा का मान चाहिए। हमारे पास वैल्यू किसकी है? साइन की, तो साइन के फॉर्म में लिखा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप, साइन की वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो रख दीजिए एक्स, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया, जो लाल बटा का कच लिख रहे थे ना, वही बात ये आ रही है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा का मान वापस पुट कर दीजिए जो आपने लिया था, थीटा का मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सबको लर्न करना रही, हर बच्चे को ये लर्न होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है ना? चलो ये हो गया हमारा। ऐसे हम चाहे तो ये भी बता सकते हैं, देखो ये वाला, ये तो मैं डायरेक्ट लिखा था, प्रैक्टिस करिए डायरेक्ट, यहाँ से लाल बटा का कैसे लिखा था। आप देखो कैसे लिखेंगे ये वाला, टेन इनवर्स, तो स्टार्ट करो टेन थीटा से, टेन थीटा आ जाएगा तो टेन इनवर्स आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू, बताओ फॉर्मूला क्या होता है? यही से लिख दो डायरेक्ट ही यहाँ से। टेन थीटा क्या होता है? एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। देखो एल की वैल्यू बताओ यहाँ से, एल की वैल्यू है एक्स अपॉन ए की वैल्यू क्या है? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया ना टेन थीटा एक्स के फॉर्म में। अब थीटा निकाल लो, इतना आसान है ये, लेकिन प्रैक्टिस सही है। आपको कॉन्फिडेंस तब मिलेगा जब आप खुद नोटबुक और पेन को लेकर बैठेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये लो, अब थीटा का मान वापस रख दो, थीटा का मान कहाँ है? ये रहा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स है, तो हम लोगों को क्या मिला? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये लो, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही नहीं कहता, इसको लर्न करो।
बहुत कम काम आता है ना। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो ऐसे tan थीटा, अरे L अपॉन के, राइट ट्राइंगल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लो। आपके पास किस किस की वैल्यू है? हमारे पास एक तो साइन थीटा की वैल्यू है x, ये रहा, एक कोस थीटा की वैल्यू है ये रही। तो फिर तो क्या करो ना, tan थीटा इक्वल टू आप जानते हैं ना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 9th क्लास का जो बेसिक फॉर्मूला। तो वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है, क्या है, साइन थीटा इक्वल टू x, ये रहा। और कोस थीटा की वैल्यू का है, अभी अभी निकाली थी हमने, कोस थीटा इक्वल टू ये रहा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस अब कितना करना है, अब थीटा tan इनवर्स उधर चला जाएगा। ये लो, बहुत सिंपल है। थीटा की वैल्यू वापस रख दो, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, सेम आंसर आ जाएगा tan इनवर्स। मतलब दो प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। यहां से आपने सीखा होगा दो प्रकार से आंसर देंगे। दो प्रकार से कैसे देंगे, एक तो आप राइट ट्राइंगल का यूज करेंगे, लाल बट्टा कक्का पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आंसर दे सकते हैं, सारे आंसर। दूसरा तरीका है कि जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जो रिलेशन फॉर्मूला पढ़ा है, रिलेशन जो फॉर्मूले पढ़े हैं ना आपने, उनका यूज करेंगे। कैसे, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, cos थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। ऐसे पढ़े नहीं पढ़े, ऐसे ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूले ना, उनका यूज करके आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। इसी में हम सेकंड और पढ़ेंगे। अभी सेकंड पढ़ लेंगे तो और मजबूती आ जाएगी। देखो ऐसे 6 प्रकार से पढ़ सकते हैं इसको हम लोग। ये नंबर 4 है, वो 6 प्रकार से। अभी तो हमने एक ही प्रकार से पढ़ा है, लेकिन हम 2 ही प्रकार से पढ़ेंगे। आप चिंता मत करो कि आप अपने आप में चिंतित हो जाओ कि 6 प्रकार से एक में इतना टाइम लग गया। जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को। और ये भी भूल जाओ ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो खुद ही नहीं कहता आप इसको लर्न करो, जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये जरूर लर्न करो जो मैंने बॉक्स बना दिया, क्या स्पीड मिली। अब देखो वो कहता है मैं साइन इनवर्स एक्स दे रहा हूं, मैं आपकी बार आपको दूंगा कोस इनवर्स एक्स, ऐसे कहेगा कोस इनवर्स एक्स दूंगा इसके साथ ज्ञात। अब मैं आपको कहूंगा साइन इनवर्स में बदलो ऐसे, फिर मैं कहूंगा आप इसको tan इनवर्स में बदलो, तो ये क्या चेंज होगा। फिर मैं कहूंगा कोसेक इनवर्स में, ये क्या होगा। फिर मैं कह दूंगा आपको सेक इनवर्स में क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा कोट इनवर्स में, ऐसे। ठीक है ना। इस प्रकार से देखो आप इसको कि कैसे कैसे क्या होगा। चलो देखो आप, है ना। यहां इसको फिल करना है, तो इतना आसान कार्य है। यहां से फिल कर, ये साइन इनवर्स एक्स है तो कोस इनवर्स हो जाएगा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आ गया कोस इनवर्स एक्स तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉपी करना है। अगर साइन इनवर्स एक्स दिया गया है तो कोस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दे दिया कोस इनवर्स एक्स तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई चेंज नहीं होगा, एक्स चेंज होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर में, इन दोनों में। यहाँ एक्स है तो यहाँ रूट में आ जाएगा। अब कोस इनवर्स के साथ एक्स आ गया तो यहाँ रूट आ जाएगा। देख लो कैसे आएगा, इसको आप लर्न मत करो, देख लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये देखो आप, ये राइट ट्राइंगल हो गया भाई आपका। कोस इनवर्स एक्स आपको हम क्या मानेंगे, थीटा। जो ज्ञात होता है ना उसी को माना जाता है, ये तो अज्ञात है, हमें पता ही नहीं क्या है। चलो इसको आगे बढ़ाओ, देखे आप कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कोस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन 1 कर लो। अब बताओ लाल बटा का यूज करना पड़ेगा, LAL अपॉन KKA। ये इसको थीटा मान लो। अब बताओ कोस थीटा क्या होता है, A अपॉन K, तो यहाँ लिख देंगे हम A अपॉन K। A की वैल्यू क्या है x, A कौन हो गया, ये x हो गया आपके पास।
के कौन हो गया 1 हो गया। अब ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ चेंजेज आ गया ना इसके अंदर ऐसे। अब आपको क्या चाहिए साइन इनवर्स की वैल्यू, साइन इनवर्स ये, हाँ तो साइन थीटा से स्टार्ट करो आप। साइन थीटा इज इक्वल टू बताओ लाल बटा का कैसे स्टार्ट करो, एल अपॉन के, एल अपॉन के वैल्यू पुट करो एल एन के की। साइन थीटा इक्वल टू एल की वैल्यू क्या है ये रहा √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। नहीं आया। यस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा की वैल्यू वापस पुट कर दो, ये रहा थीटा कोस इनवर्स, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बता दिया मैंने यहाँ से, लेकिन डायरेक्ट देखो, अब डायरेक्ट कैसे देखोगे, डायरेक्ट लिखो कोस इनवर्स एक्स आ गया, हो गया। इसके अकॉर्डिंग आपने ये राइट ट्रायंगल बना लिया। दो साइड तो आपको यहाँ से मिल जाएगी, एक साइड आप पाइथागोरस थ्योरम पे निकाल लो। अब डायरेक्ट पढ़ो साइन इनवर्स में साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ो एल अपॉन के। एल कौन है ये रहा, के ये रहा, तो ये लिख रहे हैं हम लोग √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, अपॉन 1 की जरूरत नहीं है। इसमें टेन थीटा वाला अप्लाई करो, एल अपॉन ए, एल कौन है ये रहा, ए कौन है ये रहा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। कोसेक इनवर्स क्या होता है, अब देखो यहां से लिख दो रे कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स से, ये √1 है ना, तो 1/√1 हो जाएगा। जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना वहां से देखो ऐसे सीधा। सेक इनवर्स कोस इनवर्स से लिखो, कोस इनवर्स x/1 है ना, तो ये 1/x हो जाएगा, बहुत फास्ट लिख सकते हैं इसको हम। कॉट इनवर्स को लिखो टेन इनवर्स से, ये √x है तो ये x अपॉन, अब लाल बटा की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे, ऐसे कितना आसान है। और इसकी भी जरूरत नहीं है, ये हमने जो पाइथागोरस थ्योरम लगाई जरूरत नहीं है इसकी, कहाँ जरूरत पड़ रही है। आपको क्या चाहिए, हमें ये फिल करना था साइन थीटा चाहिए, तो ये फॉर्मूला लगाओ आप इसमें, साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि साइन थीटा चाहिए, कोस थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास में है, बस पुट करो इसके अंदर ऐसे। साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा का मान वापस रख दो, ये रहा कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आ गया ना, ये लर्न करना है। जिसको ये दो आ जाए ना ये, फिर उसको दिक्कत नहीं आती है। अब देखो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ आपकी छोटी सी प्रैक्टिस, छोड़ो इसको आपने क्या समझा क्या नहीं समझा, इसको आप एज ए फॉर्मूला लर्न करें, मैं तो नहीं कहूंगा, जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को, ये तो प्रैक्टिस करिए कि किसी भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को